अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। नाउ विद द ग्रेटेस्ट नेम ऑफ अल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास. दिस इज़ योर पीपी बुक एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर ओरल विद ताउस तस्मिया, पहला कलमा एंड दूसरा कलमा. रिवाइज कीजिए मेरे साथ. पहला कलमा ताउस. व्हाट इज़ ताउस? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. व्हाट इज़ तस्मिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नाउ स्टार्ट. पहला कलमा और दूसरा कलमा, पेज नंबर 5. नाउ रिवाइज. पहला कलमा. पहला कलमा तैयब. तैयब माने पाक. ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. नाउ रिसाइट दूसरा कलमा. सेकंड कलमा रिवाइज कीजिए. दूसरा कलमा शहादत. शहादत माने गवाही. अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. नाउ दिस इज़ योर पेज नंबर 9. टॉपिक इज़ माई सेल्फ. और माई सेल्फ में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 आप पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज नंबर 5. वेयर डू यू लीव? वेयर डू यू लीव? क्वेश्चन क्या है? सवाल क्या किया गया आपसे? वेयर डू यू लीव? आप कहाँ रहते हैं? सो यू विल से, आप आंसर क्या देंगे? आई लिव इन कराची. I live in कराची. टीचर जब आपसे क्वेश्चन करेंगे वेयर डू यू लीव, आप कहाँ रहते हैं, सो यू विल गिव द आंसर. आप आंसर क्या देंगे? आई लिव इन कराची. ठीक है. आई लिव इन कराची. रिवाइज दिस क्वेश्चन मैनी टाइम एट होम. ठीक है. ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 घर पे बहुत बार पढ़ के रिवाइज करना है. नाउ इन आवर पीपी बुक वी हैव अ न्यू टॉपिक टुडे. आपके पास इस वीक जो एक नया टॉपिक है, आपको पेज नंबर 16 पे फ्रूट्स रिवाइज करना है. ठीक है. अब हम आज पढ़ेंगे फ्रूट्स. वेजिटेबल्स भी हैं ऊपर, लेकिन हम पहले फ्रूट्स पढ़ेंगे. ठीक है. आप इस वीक आपका नया टॉपिक क्या है? फ्रूट्स नेम. हमें फ्रूट्स नेम रिवाइज करने हैं. सही है. सो हियर आर मैनी फ्रूट्स. यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स आपको नीचे दिख रहे हैं, लेकिन मैं आपको फर्स्ट लाइन रिवाइज करवाऊंगी. सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लाइन रिवाइज करेंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन में कौन कौन से फ्रूट्स हैं और से देखिए. पीच. मिस के साथ साथ पढ़िएगा. ठीक है. पीच. टोमेटो. यस, टोमेटो इज ऑल्सो अ फ्रूट. बहुत सारे लोग टोमेटो को वेजिटेबल कहते हैं, बट इट्स नॉट अ वेजिटेबल, इट्स अ फ्रूट. पीच, टोमेटो, मेलन, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी. ये तो बहुत सबका पसंदीदा बिल्कुल फेवरेट फ्रूट होता है और सबको इसका नाम तो बहुत इजीली याद भी होता है. ठीक है. आपको ये 5 नेम्स अपने घर पे भी बहुत दफ़ा रिवाइज करने हैं. अभी टीचर आपको 3 टाइम रिवाइज करवाएंगी, उसके बाद आप घर पे रिवाइज करेंगे. पीच, टोमेटो, मेलन, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी. 6 फ्रूट्स हैं फर्स्ट लाइन में. आपको ये 6 फ्रूट्स याद होने चाहिए. जब आप स्कूल आएंगे इंशाल्लाह तो मैं आपसे सबसे सुनूंगी और यहाँ क्लास में बार बार सुनूंगी. पीच, टोमेटो, मेलन, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी. दोबारा देखिए. पीच, टोमेटो, मेलन, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी. ओके. अब आपको ये अपने घर पे पेज नंबर 16 पे फर्स्ट लाइन में जो 6 फ्रूट्स हैं, ये आपको बार बार घर पर रिवाइज करने हैं. ओके.
Okay students, after our oral, now we are going to read this book. Its name is Hide and Seek. उर्दू में हम इसे कहते हैं छुपन छुपाई। आप जानते हैं ना, ये एक गेम है जो कि आप सब बच्चे बहुत शौक से अपने घर में खेलते हैं, छुपन छुपाई। लेकिन उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं हाइड एंड सीक। रीड विद मी, मेरे साथ पढ़िए, हाइड एंड सीक। Now we are going to revise page number 1, 2 and 3, but before starting this book I am going to show you some flashcards. Read this flashcard. Which word is this? Can. Which word is this? Can. इसके साथ पढ़िए, can. You. See. Me. I. Yes. Us. Now you have read the flashcard. आपने सारे flashcard देख ली हैं. Now we are going to read the book. Now put your finger on the word. आप जिस तरह टीचर ने यहाँ पर पेंसिल से पॉइंट आउट कर दिए टीचर हर वर्ड को, इसी तरह आप अपने फिंगर रखेंगे हर वर्ड पे, ठीक है? Can you see us? Now page number 2. Can you see me? Can you see me? Now page number 3. Yes, I can see you. Yes, I can see you. Revise again, दोबारा पढ़िए. Yes, I can see you. Now revise page number 1, 2 and 3 at home. Okay, now students, after our English and Urdu work, now we are going to start our maths work. This is your maths work. Now what is the topic? Read and write. क्या लिखा हुआ है ऊपर? Read and write. Now after 15, what come after 15? 15 के बाद क्या आएगा? पहले हम previous counting को डिवाइस करते हैं. 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15. टीचर आपको 15 तक का नंबर जो है राइटिंग सिखा चुकी हैं. नाउ वी आर गोइंग टू राइट 16 हियर. 15 के बाद क्या आता है? 1 6 16. सो वी आर गोइंग टू राइट 16 हियर. पहले आप अपनी पेंसिल को बॉक्स में रखेंगे सेंटर में और फिर उसको बॉटम तक लेकर आएंगे. 1 बनाएंगे एंड देन मेक 6 हियर. इट्स वेरी इजी टू मेक. बहुत आसान है इसको लिखना, ठीक है? इट्स वेरी इजी टू राइट. लेकिन क्या करना है, आपको ये बात नहीं भूलनी है. टीचर हर क्लास में आपको बताती है मैथ की कि आपको नंबर को बॉटम लाइन को टच करना होता है. सो डोंट फॉरगेट टू टच द बॉटम लाइन, ठीक है? नाउ वी आर गोइंग टू राइट 16 हियर अगेन. देखिए 1 6 16, 1 6 16, 1 6 16. इस तरह से लिख के सेम पैटर्न में आपको अपना ये काम कंप्लीट करना है, ठीक है? ओके क्लास, नाउ आवर इंग्लिश वर्क. वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर उर्दू वर्क. हम आज हमारे पास उर्दू की कॉपी के अंदर है की लिखाई है, जैसा कि आपने कल भी है की लिखाई की थी.
और हे की आवाज़ को टीचर ने आपको क्लास में भी पढ़ाया था, ऑनलाइन क्लास में, कि हे की आवाज़ होती है ह। हे की आवाज़ क्या होती है? ह। ह हलवा, ह हौस, ह हुक्का, ह हज्जाम। ठीक है, इस तरह से ह की आवाज़ से बहुत सारे हुरूफ बनते हैं। देखिए ह से क्या आता है? हुरूफ। ह हुरूफ, ह हलवा, ह हुक्का, ह हज्जाम, ह हौस, ह हुरूफ। कितने सारे अल्फाज जो है वो हे से बनते हैं ना। हे की आवाज़ से कितने सारे अल्फाज स्टार्ट होते हैं। इस तरह और भी बहुत सारे स्टार्ट होते हैं। आप घर में बैठ के इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर वर्क। स्टार्ट राइटिंग। जीम और चे आप बनाने के बाद बहुत दफ़ा जीम और चे आपने बनाया है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि हम हे भी उसी तरह से बनाएंगे। बस ये है कि जीम के पेट में एक नुक्ता होता है, चे के पेट में 3 नुक्ते होते हैं, और हमारा हे जो है वो बिल्कुल खाली होता है। ठीक है, तो हम अब हे बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। आपको टीचर ने प्रीवियस क्लास में बताया था कि हे ऊपर से मतलब पूरी 4 लाइनों में बनाया जाएगा। ठीक है, तो आप क्या है, आप सेंटर की 2 लाइन के अंदर पहले इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इसको बॉटम लाइन तक लेकर आएंगे। ठीक है, हे की लिखाई बहुत तवज्जो के साथ करनी होती है, बॉटम लाइन तक आना है। इस तरह से आपने हे की लिखाई करने के लिए पहले चांद की मदद से उसका पेट बनाना सीखा था, फिर लहरें बनाना सीखी थी। इसी तरह से आपको हे की लिखाई आई होप आ गई होगी। जिन बच्चों ने बहुत तवज्जो के साथ चांद को बनाया होगा, अब वो समझ गए होंगे कि हम हे की लिखाई किस तरह करेंगे। देखिए चांद इस तरह बनता है ना, ये रहा। अब आप अपना हे का पेट जो है वो बिल्कुल बॉटम लाइन तक बनाएंगे। हम इसकी फॉर्मेशन देख लें, मुझे काम बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, बहुत अच्छी राइटिंग में। ठीक है, इस तरह से आप अपना पेज पूरा कंप्लीट करेंगे। Okay class, now after oral and ORT, now we are going to start our written work. This is your English copy and today our topic is short vowel sound A. Now short vowel A sound means यहाँ पर हमारे पास जितने भी वर्ड्स आपको गिवन हैं, जहाँ पर पिक्चर्स वगैरह शो हो रही हैं और जितने भी वर्ड्स उनके नीचे गिवन हैं, इनके अंदर ए की जो साउंड आएगी वो बहुत छोटी सी आएगी, बहुत लिटिल अमाउंट में इसकी साउंड को हम पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ आई विल शो यू द पिक्चर्स एंड द नेम ऑफ दीज पिक्चर्स। मैं आपके सामने इनकी रीडिंग करूँगी और फिर आप मुझे देखिएगा कि मैं किस तरह से ए की शॉर्ट वॉवल साउंड ए आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। फिर इसी तरह से सेम पैटर्न में आप रीड करेंगे और उसके बाद हम इसका मज़ीद काम करेंगे। ठीक है, नाउ स्टार्ट अवर वर्क। नाउ यू विल टेल मी दैट विच पिक्चर इज़ दिस। आप मुझे बताइए कि पिक्चर कौन सी है। विच पिक्चर इज़ दिस? यस, दिस इज़ कैट। दिस इज़ कैट। नाउ रीड द कैट। अब कैट का जो वर्ड यहाँ गिवन है नीचे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़िए। ख ए ट कैट। ख ए ट cat. Now next picture is of bag. What is this? This is a bag. What is this? This is a bag. Yes, it's a bag. Now read the word bag. B A G bag. Read again. दोबारा पढ़िए. B A G bag. नाउ यू विल नोटिस, आप इस बात को रियलाइज़ कीजिए कि यहाँ पर ए की साउंड जो है वो कितनी छोटी सी आ रही है ना। नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ टैप. नाउ रीड द वर्ड टैप. ट ए प टैप. ट ए प टैप. नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज कैप. यस, इट्स अ कैप. नाउ रीड द वर्ड कैप. ख ए प cap. K A P cap. Now after reading what you have to do, you have to write, you have to trace a here. आपको जो डॉटेड लाइन पे ट्रेस दिया, डॉटेड लाइन में हमने यहाँ पर आपको a लिख के दिया है, आपको इसको इस तरह से ट्रेस करना है और काफ़ी बार आप इस तरह से लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और इन वर्ड्स को बार बार पढ़ेंगे। ए की शॉर्ट वॉवल साउंड को
मतलब ए जो है वो किस तरह से शॉर्ट वॉवेल साउंड के साथ पढ़ा जाता है, आप इसको समझेंगे और बार बार इन वर्ड्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड हैं जिनके अंदर ए की शॉर्ट साउंड आती है। घर में बैठकर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा।